हाय गाइस, एग्जाम खत्म होने के बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाते हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। तो एक एक करके वीडियो में वही डिस्कस करते हैं कि आपके वो स्टेप क्या हो जाते हैं। देखो, एग्जाम खत्म होने के बाद मेन आपका काम स्टार्ट होता है जो कि कॉलेज एडमिशन का होता है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए सबसे पहले आपको उनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए उसका आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म की अलग से सेपरेट फीस होगी। मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में आप सेपरेट फॉर्म भरोगे उसकी आपको सेपरेट फीस भरनी पड़ेगी। मतलब आपको फॉर्म फीस के साथ रजिस्ट्रेशन अपना करना पड़ेगा। अब देखो, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ बताता हूँ। आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आपको ऐसा होगा कि अब तो मैं फ्री हो गया। तो ऐसी बात नहीं है कि आप अपना एग्जाम जैसे ही खत्म कर दोगे उसके साथ ही आप अपने मतलब किसी इंपॉर्टेंट काम या वेकेशन पे चल जाओगे। उसके बाद आपका मेन मतलब एडमिशन प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है और उसमें आपको मतलब एक्टिव रहना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि आप जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है आप छुट्टियां मनाने चले जाओ। आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है, चीजें को समझनी पड़ती है। तो आप उस टाइम के बाद मतलब एग्जाम के बाद तुरंत तो फ्री नहीं हो सकते हैं। तो आपको इस चीज में भी ध्यान देना होता है। देखो, इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट स्टेप हो जाता है जो कि आपका होता है प्रेफरेंस का। मतलब आपको चीजों को रिसर्च करनी पड़ती है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कॉलेज करना है और उसकी फीस क्या है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है और ये सब हमारा डिटेल का टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आपको ये सब पता होना चाहिए कि आपको कॉलेज देखना पड़ता है, कोर्स देखना पड़ता है, उसकी फीस देखनी पड़ती है और भी बहुत सारी चीजें जो कि आपको टाइम के साथ पता चल जाएंगी। तो अब आपको पता चल गया कि आपको क्या करना होता है। बेसिकली आपको अपने कॉलेज रिसर्च करना पड़ता है, कोर्स रिसर्च करना पड़ता है, मतलब कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स करना चाहते हो। प्रेफरेंस जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाता है उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है इस टाइम के बाद। मतलब अपने एग्जाम खत्म होने के बाद आपको अपनी प्रेफरेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूँ, जो भी आप मतलब जिसमें भी आपका कोर्स में एडमिशन होता है, किसी भी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आपका किसी भी कोर्स में या कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपको उस सीट को कंफर्म करने के लिए आपको पूरे एक साल की फीस तभी जमा करनी पड़ती है। मतलब अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए, लॉक करने के लिए आपको एक साल की फीस सबमिट करनी पड़ती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि मतलब, और वैसे तो नॉर्मली हर कोर्स की फीस मतलब नॉर्मली एवरेज बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत कम होती है। बट किसी किसी कोर्स की फीस ज्यादा भी होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको उस टाइम पे आपके पास मतलब इतनी फीस होनी चाहिए सबमिट करने के लिए। फीस जो भी होगी आपकी, आपको पूरे एक साल की ही सबमिट करनी पड़ती है और ये सारा काम ऑनलाइन होता है, आपको पता ही है बेसिकली। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जिस टाइम भी आपका एडमिशन होगा तो आपको उस टाइम पे आपको एक साल की फीस अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सबमिट करनी होती है अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। देखो, ये सब जो भी है आपके एग्जाम के बाद का प्रोसेस है। बट आपको अभी से थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम के बाद क्या क्या चीजें होती है। और आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।